बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गईं। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला केपी अली में गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला ने बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बानी पीटीआई पर भी बातचीत। मुलाकात के वक्त मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली को बाहर जाने का कहा गया। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में रहेंगी। लाहौर जाने का प्लान तब्दील करके बुशरा बीबी पेशावर पहुंची। शौकत खानम से चेकअप कराने का भी इम्कान। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली। कुछ वक्त बनिकाला गुजारने के बाद पेशावर चली गईं। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना हुई। पार्टी कारकुनों की गाड़ी पर गुलपाशी। तोशाखाना 2 केस में जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल ने जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की रिहाई अदालती मामला कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जमानत पर रिहा किया, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं जमानत होने से केस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में तोशाखाना केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में 27वीं आनी तरमीम आनी चाहिए। 26वीं आनी तरमीम के लिए पीटीआई राजी हो गई थी। बानी पीटीआई ने इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस काजी फजीसा ने बुरे हालात में अदालत की साख को बरकरार रखा। उन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी। बुशरा बीबी लाहौर का बताकर पेशावर पहुंच गईं। अली मिंगडापुर ने पहले डी चौक पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गाड़ी की डिग्गी में चले गए। फैसल वावड़ा कहते हैं, मैंने कहा था 26 से बानी पीटीआई की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। पीटीआई की फरमाइश पर बानी पीटीआई से मुलाकातें खत्म हुई। पीटीआई की ही फरमाइश थी बानी पीटीआई की बहनों को जेल में रखा जाए। पूरी कोशिश करूंगा बानी पीटीआई की बहनें जेल से बाहर आएं। क्या नून लीग में इतनी अकल है वो सब कुछ प्लान कर सके? पीटीआई के वर्कर्स को पता चल गया ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लंदन जाने के प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक जुम्मे को ही पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ ने दुबई में एक रात गुजारकर हफ्ते को लंदन पहुंचना था, लेकिन अब मंगल को पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने का अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने वालेहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों का नोटिस। नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर्स फौरी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। 121वीं मैनेजमेंट कोर्स के शिरका फॉरेन स्टडी टूर्स नहीं कर सकेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई आईनो कानून के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई ने तोशाखाना की घड़ियां जमा नहीं कराई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तोशाखाना केस में कानून के मुताबिक सजा दी गई। केस का ट्रायल चलने के बाद रिहाई हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट समेत कई केसेस चल रहे हैं। टाइम नहीं दे सकता, लेकिन 27वीं आनी तरमीम भी आनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच की सरबराही करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं जस्टिस मंसूर का रास्ता हुकूमत ने रोका, लेकिन ज्यादा अमल दखल पीटीआई का है। पीटीआई किसी की हिमायत भी करती है तो उससे नुकसान होता है। पीटीआई वालों ने कहा अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और इनका बंदोबस्त करेंगे। तरमीम में सबसे अहम किरदार मौलाना फजल रहमान का है। उनके दिए मुस्तवदे में 19-20 की तब्दीली की गई। फजल रहमान के मुस्तवदे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तफाक था। बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस के हक में हूं, ना बानी पीटीआई के बहनों के खिलाफ केसेस के हक में हूं। अरशद शरीफ के कत्ल का मामला बिल्कुल हल नहीं होना। जो मर्जी आप करें ये बिल्कुल हल नहीं होना। वजह यह है कीनिया की पुलिस की एक तारीख है, वो पैसे लेकर कत्ल करती है। अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भेजा गया, इस तरफ तो कोई जाता ही नहीं। अफसोस के साथ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ उन्होंने ये काला सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया। मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर, अपोजिशन की इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन ला सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तरीकाकार रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है, तो फिर मैं जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के बगैर 26वीं आनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। बिलावल भुट्टो कहते हैं काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी मौलाना की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी।
हमारे नंबर्स पूरे थे, अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। पीपल्स पार्टी पर फौज की ईमा पर तरमीम का इल्जाम झूठा। मिसाक जमहूरियत पर अमल किया, मुझे नहीं पता। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। नून लीग की ख्वाहिश थी आर्टिकल 8 में अस्करी तंसीबात और चौकियों को शामिल किया जाए। हुकूमत ने फैसला किया जो लोग अस्करी तंसीबात पर हमला करने में मुलविस हैं उन पर आर्मी एक्ट और आइन के आर्टिकल 8 की तशरीह के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस दौरान अदालत ने फैसला दिया जिससे हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद में रुकावटें आईं। आर्टिकल 63A का फैसला आइन पर मबनी नहीं था, इसके पीछे सियासी मकासद थे। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को पार्लियामेंट की ताकत को कमजोर करने के लिए खास तौर पर मनसूबा बंदी से किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का आज आखिरी रोज। गुज़िश्ता रोज 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। आज चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क करेंगे। रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की रवानगी के बाइस शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी अलविदाई डिनर में शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी, जस्टिस मियागुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की भी शाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के एजाज में जुराना आज दिया जाएगा। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इससे कबल अलविदाई शाइया लेने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे तामीर बुनियादी हकूक की यादगार का इफ्तिताह भी करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी के रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच पर पॉलिसी बनाने की हिदायत। कहा जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। आईनी तशरीह वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीन के तनाजे का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये वो मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी तहरीर लिखा। सर थॉमस मॉरे कहते हैं जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर जमीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। जस्टिस मंसूर ने खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनकर खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वकला की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई को 6x6 के सेल में रखा गया। उन्हें 20 दिन बाद एक्सरसाइज वाली साइकिल दी गई। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। सेल की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ एक केस रह गया। शुएब शाही ने कहा जल्द बानी पीटीआई को भी जमानत मिलेगी। उन्हें 26वीं आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। तरमीम पर बानी पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी के डियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी ने 9 महीने जेल में गुजारने थे। बानी पीटीआई कोई डील नहीं करेंगे। अगर डील करनी होती तो क्या वो अंदर होते। बुशरा बीबी पर बेबुनियाद मुकदमात थे, उन्हें मेरिट पर जमानत मिली। सिर्फ बुशरा बीबी को तंग करने और बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये सब कुछ किया गया। बुशरा बीबी ने बहुत दिलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी का तोशाखाना लिस्ट में नाम नहीं था। उन्हें जेल में रखने का ये एक बहाना था। हम सारे लोग बुशरा बीबी के साथ होंगे।
FBI ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में अहम तरमीम कर दी। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाएगा। टैक्स गोशवारे मुकर्रर मुद्दत में जमा कराने वाले ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होंगे। ताखीर से गोशवारे जमा कराने वालों को सरचार्ज अदा करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम की पाकिस्तानी मिशन में तैनात कम्युनिटी और लेबर वेलफेयर अताशियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा अरबों डॉलर्स का कीमती ज़र मुबारदा पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान के मफाद को हमेशा मनहूज़ खातिर रखेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान से हुनरमंदी अफराद कुव्वत के लिए मुतवाक़े तलाश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी और सरमायाकारी लाने के भी मौके तलाश करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाद का जनरल सैयद आसिम मुनी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनी की पेशेवराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा, आर्मी चीफ की क़यादत ने फौजी पस मंजर इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया। जनरल आसिम मुनी ने वाजे किया, दहशतगर्दों को रियासत के रेट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने की मंसूबे के तहत पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। मरीम नवाज शरीफ ने सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। पंजाब का चौथा शहर शेखपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की शेखपुरा आमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है। गैर आइनी हुकूमती कामों का बंदोबस्त करना होगा। अगर अदालत ने अली अमीन के वारंट निकाले हैं तो पुलिस गिरफ्तार करे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो चाहते हैं हर हफ्ते मरकज पर चढ़ाई हो। सारे जुलूस खैबर पख्तूनख्वा से क्यों आते हैं? खैबर पख्तूनख्वा का जब नाम आता है लोग दहशतगर्दी की बात करते हैं। सियासत इलेक्शन में करेंगे, अभी सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने PTI और JUI के ड्राफ्ट पर अमल किया। दहशतगर्दी का मुकाबला खेलों और कलम से करना है। कोशिश है PSL के मैच खैबर पख्तूनख्वा में कराएं। बानी PTI की सियासत खत्म करने का कहने वाले खुद सियासी यतीम हो गए। जरताज गुल कहती हैं, बुशरा बीबी पहले दिन से खड़ी रही, सरखरू होकर वापस लौटी। 26वीं आईनी तरमीम का हमें कोई मुसवदा नहीं दिया गया। किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। आईनी तरमीम लाने के लिए लोगों को खरीदा गया, जमीन फरोशी की गई। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएगी। 5 जून को बानी PTI को कैद हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक रुकन सूबाई असम्बली अख्तर हुसैन लांगू गिरफ्तार। जराये के मुताबिक अख्तर हुसैन लांगू को थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार किया। थाना सेक्रेटरीट में अख्तर मेंगल समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक अख्तर मेंगल के साथ 5 अफराद ने मुसल्लह होकर सेनेट हॉल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अख्तर मेंगल को सेनेट गैलरी से निकाल दिया गया था। हुकूमत ने मुकमुका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई। PTI वालों को कहता था कि किसी के जाल में ना आए। हाफिज नीमर रहमान कहते हैं, PTI के लोग फजल रहमान से मिलकर इत्तफाक करते रहे, जिससे मामला मशकूक हुआ। तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। जमात इस्लामी अदलिया से रुजू करेगी। PTM ने आईनी तरमीम करके अच्छा नहीं किया। रिकॉर्ड साज तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज मार्केट 87,194 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।